हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ओटीपी। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ओटीपी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। ओटीपी के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओटीपी क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो मैंने लिखा है व्हाट इज ओटीपी, आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ओटीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? ओ का मतलब यहाँ पे वन होता है, टी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टाइम। ठीक है, तो वन टाइम, और पी का मतलब यहाँ पे पासवर्ड। तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। याद रखें, ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, कई बार इसको हम लोग वन टाइम पासवर्ड की जगह पे वन टाइम पिन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ओटीपी को हम लोग वन टाइम पिन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, ओटीपी को डायनामिक पासवर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब डायनामिक पासवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ओटीपी हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसे डायनामिक पासवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ओटीपी को ओटीपी भी कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड उसका पूरा नाम, या वन टाइम पिन होता है, या डायनामिक पासवर्ड भी कहते हैं। अच्छा, आगे आप देखोगे तो ठीक नीचे मैंने लिखा है वन टाइम ऑथोराइजेशन कोड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको वन टाइम ऑथोराइजेशन कोड भी कहा जाता है, देख सकते हो यहाँ पे। तो ओटीपी को इतने सारे नाम से तो आप कॉल कर सकते हो, पहली बात है। ठीक है, देख सकते हो ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पिन, डायनेमिक पासवर्ड, या वन टाइम ऑथोराइजेशन कोड के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है ओटीपी, इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने यहाँ पे राइट किया है। इट इज ए पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड। ठीक है, यह एक प्रकार का पासवर्ड या क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी कोड होता है, यानी सुरक्षा कोड होता है। दिस इज वैलिड ओनली वन टाइम सेशन। ठीक है, यह केवल एक बार, ठीक है, वन टाइम सेशन, ठीक है, किसी सेशन के लिए एक बार क्या होता है, आपको वैलिड होता है। और लॉगिन टाइम, कोई लॉगिन टाइम में तो कोई चीज़ को लॉगिन कर रहे हो या किसी सेशंस को यूज कर रहे हो, तो केवल एक बार आप उससे क्या कर सकते हो, उस सेशन पे जा सकते हो, या फिर किसी चीज़ को लॉगिन कर सकते हो, यानी कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर लॉगिन करते समय केवल एक बार जो होता है वो ओटीपी मान्य होती है। इन द कंप्यूटर और मोबाइल सिस्टम, मोबाइल सिस्टम या कंप्यूटर में ओटीपी वही है जो केवल एक बार अगर आ गया तो उसको यूज कर लिया तो आपने, ठीक है, वो भी एक वैलिड टाइम तक। ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, उस टाइम तक अगर आप उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वो अनवैलिड हो जाता है, और उसके लिए डायनेमिक पासवर्ड होता है ना, तो बार बार न्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, मैंने ठीक नीचे और कुछ यहाँ पे राइट कर रखा है। इट इज ए सीक्रेट कोड, यह एक प्रकार का क्या होता है, गुप्त कोड होता है। ठीक है, सीक्रेट कोड होता है। सो डोंट शेयर विथ एनीवन, इसलिए आपको उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ भी ओटीपी को नहीं बताना चाहिए। तो ओटीपी एक प्रकार का सुरक्षा कोड होता है ना, हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, उसे किसी के साथ इसको हमें बताना नहीं चाहिए। ठीक है, इट इज 4 और 6 डिजिट होता है। आपका ओटीपी जो होता है वो 4 या तो कितने नंबर का हो जाता है, 6 डिजिट्स का आपको हो जाता है। ठीक है, 4 या तो 6 डिजिट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ओटीपी में आपको तो मोस्टली नंबर ही आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ओटीपी में आपको मोस्टली नंबर मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ टेक्स्ट भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। वैसे तो ओटीपी हमेशा क्या आते हैं, नंबर्स में आते हैं, लेकिन ये आपका टेक्स्ट में भी हो सकते हैं। क्लियर है? अभी 4 डिजिट में हो सकते हैं या तो 6 डिजिट में क्या होते हैं, आपके ओटीपी आ जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा था। ओटीपी एक पासवर्ड या सुरक्षा कोड होता है जो कि केवल एक समय के लिए वैलिड होता है। ये केवल लॉगिन करने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। ओटीपी एक प्रकार का पासवर्ड या सुरक्षा कोड होता है जो कि केवल एक समय के लिए वैलिड होता है, और यह केवल लॉगिन करने में या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस समय इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ओटीपी के बारे में और भी बताया है। ठीक है, टाइम फॉर, यहाँ पे वैलिडेशन बता रहा है कि यहाँ पे नॉट फिक्स टाइम फॉर ओटीपी, ओटीपी का कोई टाइम फिक्स नहीं कि वो कितने सेकंड का होगा या मिनट का होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि इट इज़ वैलिड ओनली 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड। ठीक है, यानी कि आधे से आधे मिनट या 1 मिनट के लिए ज़्यादातर वैलिड होती हैं, लेकिन ओटीपी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ओटीपी कई बार 5 मिनट की भी आती है, 10 मिनट की भी आती है, और घंटे की भी ओटीपी आ जाती हैं, और हो सकता है कि 24 घंटे की भी ओटीपी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका टाइम का कोई भी फिक्स नहीं रहता है। सर्विस के अनुसार इसका वैलिडेशन टाइम दिया जाता है। जिस तरह की सर्विस, यानी जिस तरह का भी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, ओटीपी का वैलिडेशन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो यही है आपका ओटीपी। ठीक है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन या डायनेमिक पासवर्ड या वन टाइम ऑथोराइजेशन कोड। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ओटीपी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल चुकी होगी। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है
व्हाट इज क्यूआर कोड। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। ठीक है, क्यूआर कोड क्या होता है, ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। सो आप देख सकते हो कि मैंने एक क्यूआर का यहाँ पे आइकन रखा हुआ है, यानी कि चित्र रखा हुआ है, देख सकते हो। और इसी तरीके का आपका क्यूआर कोड होता है। ठीक है, अगर आपको क्यूआर का फुल फॉर्म के बारे में बताएं तो क्यूआर का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि क्यू और आर, क्यू का मतलब होता है क्विक और आर फॉर होता है रिस्पॉन्स। तो पूरा नाम क्यूआर का क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्यूआर का फुल फॉर्म होगा क्विक रिस्पॉन्स। और क्यूआर कोड देख सकते हो कुछ इसी तरीके का आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ओके, अब आपको यहाँ पे बताते हैं क्यूआर के बारे में। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखा है या इसके बारे में थोड़ा सा रिटेन है। यह एक मशीन के पढ़ने योग्य कोड होता है। ठीक है, यह एक मशीन को पढ़ने योग्य क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, मशीन के लिए पढ़ने के लिए क्या होता है, एक प्रकार का कोड ही होता है जो स्क्वायर के आकृतियों से बना होता है। आप देख सकते हो इसमें स्क्वायर है, तो कह रहा है कि स्क्वायर की आकृतियों से बना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की सूचना क्या होती है, इसमें किसी भी प्रकार की सूचना होती है, मतलब किसी भी टाइप की सूचना इसमें क्या हो सकती है इस कोड के अंतर्गत, जो कि कैमरा से क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। ठीक है, क्यूआर कोड जो होता है एक कोड ही होता है, और उस कोड के अंतर्गत यानी कि वो फिगर में होता है, आकृति में, स्क्वायर आकृतियों में होता है। ठीक है, लेकिन उस स्क्वायर आकृति के अंतर्गत कोई न कोई सूचना क्या होती है, स्टोर रहती है। और उसको अगर आप सूचना को रीड करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना पड़ता है। किसके माध्यम से, कैमरा के थ्रू। देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, अगर सपोज दैट आप क्यूआर कोड को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आइए आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको एक्सेल सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर दिया है। अगर मुझे क्यूआर कोड को यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे कैसे यहाँ पे करना होगा, ये देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्यूआर कोड को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट नाम के टैब पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट पे अभी क्लिक करता हूँ। आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें आपको यहाँ पे आना है, इस पोर्शन में, एडिंग पोर्शन में, और यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे कि क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आप साइड में देखोगे क्यूआर कोड के लिए इधर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लोडिंग हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एंटर यूआरएल कह रहा है कि यहाँ पे एड्रेस को, यूआरएल मतलब क्या होता है, एड्रेस, यूआरएल को यहाँ पे ऐड करो। तो जो जिसका भी आपको क्यूआर कोड बनाना है, जैसे टेलीफोन नंबर, एसएमएस, ठीक है, तो सारे के लिए ऑप्शंस आपको दे रखा है। आप किसी नाम का अगर आप क्यूआर कोड लेना चाहते हो तो कस्टम पे क्लिक कर दो और केवल उस नंबर या नेम को क्या करोगे, राइट कर दोगे। तो सिंपली मैंने एक नाम ही ऐसे टाइप कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, और मुझे इसी का क्यूआर कोड यहाँ पे चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना, उसका क्यूआर कोड देख सकते हो यहाँ पे जनरेट हो चुका है 63 पिक्सल के अंतर्गत। ठीक है, 63 × 63 पिक्सल के अंतर्गत। अच्छा, इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने बढ़ाया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। क्यूआर कोड का कलर तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, लेकिन आप उसे चाहो तो यहाँ पे, आप उसे चाहो तो ब्लू कलर में भी यहाँ पे कर सकते हो, और इसका भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट रहता है, तो मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है, अभी तो इतना करने के बाद मुझे जस्ट यहाँ पे इंसर्ट वाले इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना होता है। और आप देखोगे कि जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हो कि जो नाम मैंने पुट किया था उसका क्यूआर कोड यहाँ पे बन के आपका आ गया है। तो क्यूआर कोड को इंसर्ट करने का तरीका आपने देखा कैसे करना था। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना था, और जस्ट इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड पे यहाँ पे क्लिक करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्यूआर कोड को इंसर्ट करना भी समझ में आ चुका हो।